वेलकम टू डी कुमार लाइफ साइंस क्लासेज। आई एम धीरेन्द्र कुमार। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है स्मॉल डीएनए वायरस। एक वायरस की हम लोग बात करेंगे जो आपका पार्वो वायरस है और दूसरा पॉलीमा वायरस है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट आपका टॉपिक है, लास्ट तक वीडियो देखिएगा, आपका कंसेप्ट वेल क्लियर हो जाएगा। तो वन बाय वन हम लोग डिस्कस करने चल रहे हैं। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं इसमें कि रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन आपके होता क्या है। देखिए, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन सबसे पहले जो स्टडी किए थे, आइडेंटिफाई जिन्होंने किया था, ये आपके रॉस वाज अवार्डेड द 1966 नोबेल प्राइज फॉर द डिस्कवरी ऑफ RSV। RSV का मतलब होता है राउस सार्कोमा वायरस। अब सेकंड की हम लोग बात करते हैं। फर्स्ट आपका सेकंड की बात करते हैं, टेमिन एंड बाल्टीमोर शेयर 1975 नोबेल प्राइज फॉर देयर डिस्कवरी ऑफ रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम। अब इससे इंपॉर्टेंट चीज आपका होता है, देखा जाए RSV जो आपका वायरस है, दे काज कैंसर। राउस सार्कोमा वायरस ये क्या काज करते हैं? कैंसर कॉज करते हैं। इसको सबसे पहले राउस साइंटिस्ट थे, इन्होंने क्या किया था, इसकी डिस्कवरी किया था, इसके लिए नोबेल प्राइज मिला था 1975 में। इन्होंने इसमें आइडेंटिफाई किया कि आपकी एक रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेड एंजाइम होता है जो क्या करता है, आरएनए को डीएनए में कन्वर्ट करता है। इसको डिस्कवरी किया था टेमिन एंड बाल्टीमोर ने, जिसके लिए क्या किया था, इनको नोबेल प्राइज मिला था। अब रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन रियल में है क्या? तो रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन इज सिंथेसिस ऑफ डीएनए फ्रॉम आरएनए टेम्पलेट। मतलब क्या हो रहा है कि डीएनए की क्या हो रही है, सिंथेसिस हो रही है किससे? आरएनए मॉलिक्यूल से। इसका मतलब क्या है, जो भी आपके वायरस जो आरएनए मॉलिक्यूल कैरी करते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं, रिट्रोवायरस। A class of RNA virus called retrovirus are characterized by the presence of an RNA dependent DNA polymerase enzyme। RNA dependent DNA polymerase enzyme का मतलब क्या है, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम, इसका मीनिंग होता है। अब इंपॉर्टेंट होता है कि रिट्रोवायरस कौन कौन से होते हैं, जैसे बोला गया, कुछ एग्जाम्पल की बात करें। जैसे बात करें द वायरस दैट कॉज एड्स। एड्स मीन्स होता है ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस जो होते हैं वो क्या है, रियल में रिट्रोवायरस। मतलब क्या है, इनका जेनेटिक इंफॉर्मेशन क्या है, आपका आरएनए मॉलिक्यूल है। अब स्मॉल डीएनए वायरस की हम लोग बात करते हैं, जैसे आपका पार्वो वायरस, पॉलीमा वायरस। अब पार्वो वायरस की हम लोग बात करते हैं। देखिए, इसमें एक वर्ड दिया गया है पर्वो। पर्वो का मतलब होता है स्मॉल। इसका मतलब क्या, कोई ना कोई स्मॉल पार्टिकल है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, पर्वो वायरस। पर्वो in Latin stand for small. The virions is icosahedral, non-enveloped and around 25 नैनोमीटर in diameter। देखिए, जो पर्वो वायरस आपका है वो क्या है, आइकोसाहेड्रल है, नॉन इनवेलप होते हैं और अराउंड 25 नैनोमीटर क्या होता है, उनका डायमीटर होता है। These are smallest of the ऑल एनिमल वायरस। जितने भी आपके एनिमल वायरस होते हैं इसमें क्या है, आपका पर्वो वायरस क्या है, सबसे स्मॉलेस्ट होता है। दे डू नॉट कंटेन एनी वायरल एंड होस्ट एंजाइम एंड विरियंस इज मेड अप ऑफ 80% ऑफ प्रोटीन एंड 20% ऑफ डीएनए बाय वेट। तो इसका मतलब क्या है, इसके पास कोई आपका एनी वायरल और होस्ट एंजाइम नहीं होते। इसका जो विरियंस है उसमें 80% क्या है, प्रोटीन है, और 20% क्या होते हैं, आपके डीएनए मॉलिक्यूल होते हैं बाय वेट। अब इसके जीनोम की साइज की हम बात करते हैं, जीनोम कैसा होता है, तो बोला गया कि जो पर्वो वायरस के जीनोम कैसा होता है, लीनियर होता है, सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए होता है, विच कंटेन 4500 to 55 न्यूक्लियोटाइड। न्यूक्लियोटाइड आपके होते हैं आपके पर्वो वायरस में। जितने भी पर्वो वायरस होते हैं, ऑल पर्वो वायरस कंटेन प्लेंड्रोमिक सीक्वेंस एट देयर 3' and 5' end which allow the formation of YRT shape structure। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। जितने भी आपके पर्वो वायरस होते हैं उनमें कौन सीक्वेंस आपके होते हैं बच्चों, प्लेंड्रोमिक सीक्वेंस होते हैं। कहाँ पे, 3' 5' दोनों एंड पे। इसी जो प्लेंड्रोमिक सीक्वेंस दोनों एंड पे पाए जाने के कारण क्या होता है, इनका जो आपका स्ट्रक्चर होता है ये Y and T शेप में क्या होता है, फॉर्मेशन आपका होता है। अब इसमें बात करते हैं, दे कंटेन इन्वर्टेड रिपीट एट 3' and 5' end। अब इसमें देखा 3' 5' पे क्या होता है, इन्वर्टेड इंड होते हैं। जैसे स्ट्रक्चर की बात करते हैं, इन्वर्टेड टर्मिनल रिपीट, चाहे 5' 3' की बात करें, दोनों प्राइम पे क्या होता है, इन्वर्टेड टर्मिनल रिपीट। इस स्ट्रक्चर में हमने क्या किया गया है, इसमें शो किया गया। अब इसमें देखा एक जीन का था REP जीन। अब REP जीन और क्या है, CAP जीन। REP जीन जो होता है इसका मेन वर्क क्या होता है, दे आर इन्वॉल्व इन रिप्लिकेशन। एंड CAP जीन जो आपका इन्वॉल्व होता है, दे आर इन्वॉल्व इन फॉर्मेशन ऑफ कैप्सिड। जो कैप्सिड के फॉर्मेशन क्या होता है, इन्वॉल्व होता है।
अब इसमें होता है जो कैप्सिड होता है विरियॉन्स में 3 मेन आपके कोट होते हैं प्रोटीन के। कौन कौन? द विरियॉन्स आल्सो कंटेन 3 कोट प्रोटीन VP1, VP2 एंड VP3, जिसमें बोला गया है कि जो कैप्सिड है VP3 जो सबसे ज्यादा क्या होता है, मोस्ट एबोंडेंट एमंग ऑल 3, तीनों में से क्या है सबसे ज्यादा आपका ये। इट इज मेड अप ऑफ प्रोटियोलिटिक क्लीवेज ऑफ VP2। ये जो आपका फॉर्म होता है कि किसके थ्रू होता है आपका, बाय द प्रोटियोलिटिक क्लीवेज ऑफ VP2। VP2 कॉन्स्टिट्यूट 80% ऑफ द कैप्सिड प्रोटीन। इसमें क्या हो, VP2 में 80% क्या है आपके कैप्सिड प्रोटीन आपके पास। तो ये स्ट्रक्चर आपका बहुत इंपॉर्टेंट है जो जीनोम मैपिंग होता है आपका पर्वोवायरस का। देर आर 3 जीनोम ऑफ पर्वोवायरस। जो पर्वोवायरसेस जो होते हैं उसके 3 जीनोम है। पहला होता है पर्वोवायरस, डिपेंडोवायरस एंड डेंडोसा वायरस। ठीक है, तो ये आपके 3। पहले हम लोग बात करते हैं पर्वोवायरस की बात करते हैं। दे ओनली रिप्लिकेट इन एक्टिवली डिवाइडिंग सेल। जो भी आपके डिवाइडिंग सेल होते हैं उसी में क्या करेगा आपका रिप्लिकेट करेगा। दीज वायरस आर हाईली रेजिस्टेंट टू हीट, न्यूक्लिएज, डिटर्जेंट, प्रोटीएज एंड माइल्ड एसिड। इसका मीनिंग क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ये वायरस जो होते हैं इसके अंदर हाई रेजिस्टेंस पावर होता है, जैसे हीट का हो गया, न्यूक्लिएज एंजाइम का हो गया, डिटर्जेंट, इन सब का क्या है, इनके ऊपर क्या रेजिस्टेंस पावर होता है, मतलब इनका इफेक्ट कम पड़ता है इनकी बॉडी पे। दे सिक्रेट स्प्रेड थ्रू बॉडी सिक्रीशन। द मोस्ट कॉमन स्ट्रेन ऑफ पर्वोवायरस दैट इन्फेक्ट ह्यूमन इज B19। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। B19 क्या है, ये पर्वोवायरस का वो आपका पार्ट स्ट्रेन होता है जो क्या करता है ह्यूमन में डिजीज कॉज करता है। दूसरा हम बात करते हैं डिपेंडोवायरस। डिपेंडोवायरस को हम लोग क्या बोलते हैं, एडिनो एसोसिएटेड वायरस, AAV। इसका दूसरा नाम क्या है, एडिनो एसोसिएटेड वायरस, डिपेंडोवायरस को बोलते हैं। दे रिक्वायर एडेनो वायरस टू रिप्लीकेट, मतलब इसको रिप्लीकेट करने की क्या चाहिए, एडेनो वायरस की बात करते हैं। एडेनो वायरस का ऑलरेडी हमने वीडियो बनाया हुआ है, उसको आप पूरा स्टडी कर सकते हैं। अपॉन इन्फेक्शन इन द एब्सेंस ऑफ हेल्पर वायरस दे कैन स्टेबलाइज लेटेंट इन्फेक्शन बाय इंटीग्रेटिंग इनटू द होस्ट जीनोम। जब कोई भी आपका वायरस से आपका इन्फेक्ट करेगा तो होस्ट जीनोम के साथ क्या करेगा, इंटीग्रेट करेगा, और इंटीग्रेट करके क्या करेगा, वो अपने आप को रिप्लीकेट करेगा। एंड दे आर इंपॉर्टेंट टूल फॉर टारगेटिंग जीन थेरेपी वायरल वेक्टर। वायरल वेक्टर के रूप में हम लोग क्या करते हैं, इसको हम लोग यूज करते हैं डेंडो वायरस को। एक होता है, तीसरा वायरस की बात करते हैं, डेंसो वायरस। डेंसो वायरस जो होता है जो इन्फेक्ट किसको करता है बच्चों, इनवर्टिब्रेट्स को, जिसको हम बोलते हैं डेंडो वायरस आर स्मॉल आइकोसा नॉन इन्वलप पर्वोवायरस ऑफ आर्थ्रोपोडा कंटेन सिंगल स्टैंडर्ड लीनियर जीनोम 4 to 6 किलोबेस पर इन लेंथ। वैसे देखा है डेंडो वायरस का आपका ये जो साइज आपका है कैसा है, कितना आपका होता है, लीनियर होता है, 4 to 6 किलोबेस पे साइज आपका होता है किसका, डेंडो वायरस का। जो स्मॉल आइकोसा नॉन इनवलप पर्वोवायरस होते हैं किसमें पाए जाते हैं, आर्थ्रोपोडा में। अब इनकी रिप्लिकेशन की बात करें, अब देखा ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज होता है आपका पर्वोवायरस का रिप्लिकेशन। तो इसमें ये अभी तक ये नहीं हुआ, द रिसेप्टर फॉर पर्वोवायरस है नॉट बी आइडेंटिफाइड। अभी तक कोई ऐसा रिसेप्टर आइडेंटिफाई नहीं हुआ है कि जो पर्वोवायरस के साथ बाइंड कर रिसीव करे। लेकिन इनका जो रिप्लिकेशन कैसा होता है, जब किसी भी होस्ट सेल पे इन्फेक्ट करेंगे तब उसके अंदर उसका जीनोम इंसर्ट हो जाता है, देन उसके होस्ट डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम के साथ क्या करेगा, आपको वर्क करेगा और अपने आप को क्या करेगा, रिप्लिकेट करेगा। ठीक, और इसमें जो आपका इंपॉर्टेंट है पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस एट द टर्मिनी आर द इनिशिएशन साइट फॉर रेप्लिकेशन। और रेप्लिकेशन के लिए जो होता है इनका जो पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस क्या है, आपका इनिशिएशन साइट होता है। जब आपका रेप्लिकेशन हो जाता है देन ट्रांसक्रिप्शन कैरिड आउट बाय द होस्ट सेल आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम। जब डीएनए से डीएनए बन जाता है देन क्या करता है, वहां पे ट्रांसक्रिप्शन होता है आरएनए पॉलीमरेज सेकंड के द्वारा। जब यहाँ ट्रांसक्रिप्शन आपका होगा तो वो क्या हो जाएगा, डीएनए से आरएनए बन जाएगा, और आरएनए बनने के बाद क्या करेगा, वहां पे ट्रांसलेशन प्रोसेस के थ्रू क्या करेगा, साइटोप्लाज्म में प्रोटीन बना। देखिए जब प्रोटीन बन जाएगा वहां पे देन क्या हो जाएगा, ये आपका VP1 VP2 VP3 का वहां फॉर्मेशन हो जाता है, और जो उसका मॉलिक्यूल है वो रिप्लिकेट हो, देन क्या होता है वहां पे असेंबलिंग हो जाता है। असेंबलिंग होने के बाद क्या है, उसका सेल जो होता है, जो होस्ट सेल है वो लाइसिस हो जाता है, और न्यू अनदर हेल्दी सेल को क्या करेगा, वो आपको इन्फेक्ट करना चालू। तो इनका रिप्लिकेशन प्रकाश होता है कैसे, आपके जो आपके पर्वोवायरस रिप्लिकेट करते बहुत इंपॉर्टेंट है। अब सेकंड बात करते हैं पेपोवा वायरस। देखिए पेपोवा वायरस की हम लोग बात करते हैं, ये जो आपका वर्ड ड्राइव हुआ है
पेपिलोमा वायरस, पॉलीमास वायरस एंड वैक्यूल्स आर इन्फेक्टेड सेल। ये आपके क्या होते हैं, इनका जो नाम ड्राइव आपका होता है, ये वायरस कंटेंट क्या करते हैं, डबल स्टैंडर्ड डीएनए मॉलिक्यूल जो नॉन एनवेलप और स्फेरिकल आपके होते हैं। ये दे रिप्लिकेट एंड असेंबल इन द न्यूक्लियस ऑफ द इन्फेक्टेड सेल एंड रिलीज आउट फॉलोइंग द लाइसिस ऑफ सेल। अब इसमें देखा जाए इनका जब रिप्लिकेशन होता है कहाँ पे होता है, न्यूक्लियस के अंदर होता है जो इन्फेक्टेड सेल है, देन वहाँ से क्या होता है, रिलीज हो जाते हैं। इनके दो मेन जनरा है, एक होता है पेपिलोमा और दूसरा है क्या, पॉलीमा। देखिए पेपिलोमा की बात करते हैं, पेपिलोमा का जीनोम कितना होता है बच्चों, 8000 लॉन्ग बेस पेयर आपके होते हैं और दे डिपेंड अपॉन द रिप्लिकेशन मशीनरी ऑफ द होस्ट सेल। अब इनका रिप्लिकेशन कैसे होता है, वो होस्ट सेल की मशीनरी को यूज करते हैं, देन क्या करते हैं आपके रिप्लिकेट आपके करते हैं। और ये इन्फेक्ट कैसे, दे इन्फेक्ट बेसल सेल लेयर ऑफ द स्किन एंड हेंस विथ एसोसिएटेड विद द वर्म। अब इसमें देखा जो इनका इन्फेक्शन होता है, जो लोअर सेल क्या होता है आपके स्किन, लोअर लेयर पे क्या होता है, स्किन पे। पेपिलोमा डू नॉट ग्रो इन टिश्यू कल्चर, टिश्यू कल्चर में क्या करेगा, ये ग्रो नहीं करता। दूसरा हम बात करते हैं पॉलीमा वायरस। देखिए पॉलीमा वायरस की बात है, जिसका जीनोम की साइज कितनी है, 6000 बेस पेयर क्या होते हैं, लॉन्ग होते हैं। ये एसोसिएट किससे होते हैं, दे आर एसोसिएटेड विद द ल्यूको इंसेफेलोपैथी एंड इम्यूनोसुप्रेशन इन ह्यूमन। ये आपके क्या होते हैं, इनके साथ क्या होते हैं आपके एसोसिएट होते हैं। द मोस्ट कॉमन वायरस SV40 that has been used study of mammalian replication belong इन दिस ग्रुप। ए भी क्या है, जो आपका SV40 है, इसी ग्रुप से बिलोंग करता है। SV40 में लार्ज एंड स्मॉल टी एंटीजन विच आर रिक्वायर्ड फॉर वायरल डीएनए रिप्लिकेशन। देखिए जब देखा जाए SV40 क्या करेगा, ये सेल के अंदर क्या टी एंटीजन प्रोड्यूस करेगा और ये रिक्वायर्ड होगा किसके लिए, डीएनए रिप्लिकेशन के लिए, जो क्या होता है एज इट बाइंड टू ओरिजिन ऑफ रिप्लिकेशन एंड इज नोन एज प्रोसेस हेलिकेज एंड एटीपेज एक्टिविटीज। तो ये आपका इंपॉर्टेंट है। अब इनका रिप्लिकेशन कैसे होता है, पहले आपका क्या हो जाएगा, होस्ट सेल से क्या करेगा, आपका एब्जॉर्ब होगा, बाइंड करेगा, एंट्री कर जाएगा सेल के अंदर, देन क्या हो जाएगा, ट्रांसपोर्ट कहाँ हो जाएगा, न्यूक्लियस के अंदर। न्यूक्लियस में क्या हो जाएगा, वहाँ पे ट्रांसक्रिप्शन आपका हो जाएगा, जहाँ आरएनए मॉलिक्यूल बनेगा, और वो आरएनए मॉलिक्यूल क्या हो जाएगा, सीधा साइटोप्लाज्म में क्या हो जाएगा, आपका ट्रांसलेट हो जाएगा, माने ट्रांसफर हो जाएगा। वहाँ पे क्या करेगा, आपका प्रोटीन की सिंथेसिस हो जाएगी और वायरल डीएनए भी क्या करेगा, रिप्लिकेट करता रहेगा। देन जब प्रोटीन सिंथेसिस हो गई और वायरल रिप्लिकेशन भी हो गया, देन क्या हो जाएगा, वहाँ पे असेंबलिंग हो जाएगा। असेंबलिंग होने के बाद क्या करेगा, सेल से क्या हो जाएगा, आपका रिलीज हो जाएगा लाइसिस के थ्रू। कैसे होता है ये देखिए यहाँ पे पूरा बताया गया है, पॉलीमा वायरस और पेपिलोमा वायरस के बारे में पूरा। देखिए सबसे पहले क्या होता है, ये आपका एंट्री होता है किसमें, किसी भी सेल के न्यूक्लियस के अंदर। जब एंट्री हो जाएगा देन क्या हो जाएगा, वहाँ पे जीनोमिक डबल स्टैंडर्ड डीएनए मॉलिक्यूल क्या हो जाएगा, वहाँ पे क्या करेगा, रिप्लिकेट करेगा। देन क्या हो जाएगा, आपके डीएनए मॉलिक्यूल यहाँ पे फॉर्म हो जाएंगे। ये डीएनए मॉलिक्यूल क्या हो जाएगा, यहाँ पे जब डीएनए मॉलिक्यूल फॉर्मेशन हो गया, देन ये डीएनए मॉलिक्यूल क्या करेगा, आपका ट्रांसक्रिप्शन होगा, ट्रांसलेशन होगा, प्रोटीन बनेगा। और यहाँ पे देखा डीएनए रिप्लिकेशन भी आपका डीएनए भी बन जाए। तो ये देखा जाए जब डीएनए बन गया और जो आपके जीन के प्रोडक्ट्स बन गए, वो क्या करेगा, आपस में असेंबलिंग हो जाते हैं और क्या बनाते हैं, प्रोजेनी विरियन। प्रोजेनी विरियन क्या करेगा, आपके सेल को लाइसिस कर देगा और न्यू हेल्दी सेल को क्या करेगा, इन्फेक्ट करना स्टार्ट कर देगा। थैंक यू दोस्तों, लास्ट तक आप लोगों ने वीडियो देखा। ये वीडियो आप से लाइक करें, शेयर करें। यदि चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो शेयर करिए, क्योंकि आपका एक शेयर किसी बच्चे के लिए बेनिफिशियल है। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग बात करेंगे लार्ज डीएनए वायरस। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।